पीएम मोदी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे, क्या मतलब हो गया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। बदलाव चाहिए अब की बार, इस बार बदलाव बिल्कुल पक्का बदलाव चाहिए 101%। महंगाई बढ़ती जा रही है, काम धंधे कुछ है नहीं, काम धंधे जो चल भी रहे थे वो भी ठप हो गए। पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बेचारे क्या करें, वो बहुत परेशान है इस टाइम। इतनी महंगाई बढ़ रही है, गुजारा कैसे कर रहे हैं ये तो लोग ही जान रहे हैं। लेकिन अब की बार जो है बदलाव होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि एक ही सरकार। हमें तो नया बदलाव चाहिए, नई सरकार चाहिए। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अपनी चुनावी यात्रा दिल्ली का अखाड़ा लेकर के अलग अलग जगह जा रही हूं। इस समय हम मौजूद है अशोक विहार फेज़ में, जो कि ये वजीरपुर विधानसभा के अंदर लगता है। और स्थानीय लोगों से जान रहे हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर कितना कामकाज हुआ है, कितना कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम शंकर लाल है। शंकर लाल जी, क्या कामकाज हुआ आपके इलाके में? काम क्या होना है, अब आते हैं ऐसे भाषण दे के चले जाते हैं। केजरीवाल जी की सरकार ने कितना काम किया? क्या पता मैं काम के बारे में। अब काम के बारे में बताओ गोपाल जी। आप तो बताओ, इतने बुजुर्ग नजर आ रहे हो, आपको नहीं पता? अब क्या बताएं, नया काम तो कोई है ही नहीं। नया काम कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा, ये स्वास्थ्य तो है, मिल रहा है। ये मिल जाए। और क्या चाहिए? ये तो है वो चल रही है। योजना चल रही है। और क्या चाहिए फिर? तो हमने कब बोला है कि हमारे को और कुछ चाहिए, जो दे रहे हैं वो ले रहे हैं। अच्छा, बस इतने में संतुष्ट हैं? संतोष तो कहीं ना, आदमी संतोष तो कहीं भी नहीं। जितना मर्जी दे, जब भी वहाँ पेट खाली पड़ा जो रहता नहीं दे रहे थे जब भी संतुष्ट थे। आपकी पेंशन का क्या हुआ? एक्शन तो हमें मिल रही है, सीनियर सिटीजन है। आपको मिल रही है? पेंशन तो मिल रही है। आपको मिल रही है। तो क्या मिल रही है ये बताओ ना? कब से मिल रही है? जब से कांग्रेस के जमाने से मिल रही है, केजरीवाल के जमाने से नहीं मिली। केजरीवाल के टाइम में एक भी पेंशन चालू नहीं हुई है। मिल तो पहले से रही है, पहले कम थी, अब कुछ ज्यादा है। अब ज्यादा बात उसकी नहीं है, जो पहले थी वही में है ना, नई तो कोई नहीं बनी ना। नहीं, कोई नहीं बात बन रही। नई की कर रहे हैं, पुरानी की नहीं कर रहे हैं। देखो, दिल्ली सरकार ने एक तो राशन कार्ड बिल्कुल बंद कर रखे हैं और पेंशन नई खुल नहीं रही है बिल्कुल भी। और केंद्र सरकार ने जो सीनियर सिटीजन हमारे जैसे लोग हैं, रेलवे के अंदर जो हमारे को आरक्षण मिलता था, मतलब टिकट के अंदर, वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल भी। तो केंद्र ने भी परेशान कर दिया, दिल्ली ने भी? दिल्ली सरकार भी परेशान कर रही है और केंद्रीय सरकार, हमें बदलाव चाहिए अब की बार, इस बार बदलाव बिल्कुल पक्का बदलाव चाहिए 101%। कह रहे हैं बिजली पानी शिक्षा मुफ्त सब नहीं, मिल वो रही है। कह रहे हैं ठीक है, बिजली पानी कहाँ, एक बार बताओ, बिजली पानी रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है मैडम। क्या धंधे बिल्कुल भी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, बहुत आप बोल रहे हैं अंकल? महंगाई बढ़ती जा रही है। आप नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल आप सही बोल बात रहे है। हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, काम धंधे कुछ है नहीं, काम धंधे जो चल भी रहे थे वो भी ठप हो गए। अब विश्वास नहीं करोगे, तो आप नौकरियां चली गई लोगों की। पुरानी सरकारों में सब ठीक था? बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया। बहुत बढ़िया था पुरानी सरकार। आज जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बेचारे क्या करें, वो बहुत परेशान है इस टाइम। इतनी महंगाई बढ़ रही है, गुजारा कैसे कर रहे हैं ये तो लोग ही जान रहे हैं। लेकिन ऐसा ही अंकल, आप शांत शांत बैठे हैं, खड़े हैं। जो बात सच है जो सच है वो मैंने बोला ना। हाँ, पेंशन जो थी वो पुरानी चली है, नई कोई पेंशन बनी नहीं। बाकी जो बोल रहे हैं परेशान हैं, बच्चे परेशान तो सभी हैं, जितने भी यूथ है, कितना यूथ काम पे जा रहा है? 90% क्या है, रिक्शा हाथ में थमा दिया पिछले 10 साल से, उसको किसी की सरकारी नौकरी, किसी की प्राइवेट जॉब, किसी के नए काम कोई नहीं है। कोई नहीं है। सही है, आप रोड पे देखो ना, रोड की क्या हालत है, बसों की हालत क्या है। रोड के तो गड्ढे भरवाते हमने खुद देखा। केजरीवाल जी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री सड़कों पे नजर आ रहे गड्ढे भरे हैं ना, नई तो नहीं बनी ना, नई बनी। गड्ढे भरने में समय बिता कुछ दिया। भी नहीं आता कोई भी दिल्ली सरकार का, केजरीवाल के नाम से इस रहे मैडम, कुछ भी नहीं है। एमएलए कभी आता ही नहीं है, क्या MLA नहीं बिल्कुल आते। नहीं आता एमएलए, क्या करें। आप शास्त्री नगर जाके देखो, आप तेली नगर जाके देखो, आपको गड्ढे जब मालूम होंगे ना, देखो तो अंदर जाके घुसो तो सही। मतलब तभी तो आ रहे हैं, यही जानने तो आ रहे हैं। फिर हमें तो नया बदलाव चाहिए, अच्छा, नई सरकार चाहिए। कौन है नई सरकार की? अब कोई भी मतलब चुनेंगे हम अपनी मर्जी से, नई मतलब झाड़ू वाले नहीं आने चाहिए यहाँ पे? कोई नहीं आना चाहिए, मतलब उनकी मर्जी। मतलब बड़ा चुप चुप सुन रही हो। नहीं सुन रही हूँ। हाँ। क्या हो रहा है ये देश में, पता नहीं, काम नहीं, धंधे नहीं, इतनी महंगाई कर रखी है।
इतनी महंगाई कर रखी है, बताओ आजकल के महंगाई में सारे काम धंधे सब खत्म हो गए। महंगाई में आजकल बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे ही है क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सारे काम धंधे खत्म हो गए हैं और काम धंधा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के राज में कम से कम काम तो था। 10 साल में कह रहे अच्छे दिन आ गए जनता के, अब जनता काय के अच्छे दिन आ गए, काय के अच्छे दिन आ गए। लोग नहीं, केसरी ने एक बोतल फ्री दे दी, लोग उनके घर खराब हो रहे। दो बोतल एक पेटी के साथ एक पेटी। बताओ इसकी नाराजगी खराब हो गए। क्राइम इतना बढ़ गया, हाँ वो भी तो देखो ना, क्राइम बढ़ गया, एक के साथ एक फ्री। तो ये सब नई चीज मिली है ना 10 साल में, सही है। आप इसी चौक की बात करें, बताओ। आए दिन मोबाइल एक एक करके जी बताइए। आए दिन इस चौक से मोबाइल छीने जाते हैं, अच्छा, सही है? पूरी जगह स्नैचिंग होती है। वो कहाँ, ये 10 साल में क्या, ये राजधानी दिल्ली में बहुत अच्छी चीज हुई है ये 10 साल में। अभी मैं ये 10 साल में अभी बहुत मैं अच्छी आपको चीज हुई है। बताऊं, जो अशोक बसोया जी है ना, अशोक बसोया जी, उनकी 2 तोले की चैन खींच के ले गए। जो रागिनी नायक के जो पति हैं, कहते हैं बीजेपी नहीं संभाल पा रही कानून व्यवस्था। बिल्कुल नहीं संभाल पा रही, दिल्ली सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही जी, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा जी, बिल्कुल सिस्टम खराब हो चुका है। मैं आपको बताऊं, आप ये भी ऐसे ही सरकार समझते बदलनी है। हैं? जी आपकी क्या राय है? देखिए ऐसा है, लोगों को डिस्टर्ब ना हो। मैं 4 PM के माध्यम से बताऊंगा। अब की बार जो है बदलाव होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक ही सरकार, बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री कहते हैं मैं फ्री में राशन दे रहा, बिजली फ्री में क्यों देते हैं? अपंग कर रहे हैं। तो बेरोजगारी अगर नहीं खत्म हो जाएगी तो अपने आप करेंगे लोग, एजुकेशन ठीक मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आप ये बताइए महिलाओं की क्या सुरक्षा है? मणिपुर में इन्हीं की सरकार की क्यों नहीं हुआ? किसी की बहन बेटी नहीं, उसका हस्बैंड वहाँ बॉर्डर पर मर रहा है और उसकी फैमिली को वो नहीं देख पा रहा। तो मोदी जी क्या तो कह रहे हैं विकसित भारत लगातार हो रहा है, 2047 तक वर्ल्ड क्लास देश बन जाएगा। मैडम देखिए, योगा करके और पेपरों में छाप कर सिर्फ यही कह देना कि जी वर्ल्ड क्लास बन गया, ये नहीं। आप जीरो ग्राउंड पे देखिए ना, सरकार क्या चाहती है, पब्लिक के साथ क्या हो रहा है, आप ये देखते हैं। वही आपकी गोद में बच्चा है, इसका भविष्य, क्या भविष्य को लेकर के चिंतित हैं बच्चों का इस देश में, दिल्ली में? हर माँ बाप जो है भविष्य को लेकर जो है चिंतित होता है। अगर उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, महंगाई कम होगी, तभी जाकर गुजारा होगा। जिस देश में एक दाल रोटी इतनी महंगाई हो जाएगी, काम नहीं होगा, कहाँ से होगा भविष्य? एक दिन पाकिस्तान बन जाएगा ये देश। आप ये सोचते हैं? आजकल तो पीएम मोदी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस तरीके का नारा दे। नारा जो मर्जी दे दो, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे, क्या मतलब हो गया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये नहीं करते। किसी को भी देख लो, ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया। 70 साल पहले क्यों कांग्रेस का रास्ता तब नहीं हुआ था? उससे कांग्रेस में क्या बर्बाद हो गया पूरा देश कांग्रेस के हाथों अब जब निकला है तो। आप मुझे बताओ, इन्होंने सिर्फ क्या किया? अटल के लिए जो वो नए बनाए हैं, रोड बनाए, सिर्फ वही किया। एक टनल बना, वो भी खराब हो गया। क्या उस काम को आगे बढ़ा है ना जो कांग्रेस? इनकी अपनी प्लानिंग क्या है? आप ये बताओ, इनकी अपनी प्लानिंग क्या है? हर दिन बाहर जाते हैं, एक PM बाहर जाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा। अगर उस करोड़ रुपया को महिला सुरक्षा के लिए लगाया जाए, कितना अच्छा हो। अंकल, ये जो नारा दिया जा रहा है अब पूरे देश के स्तर पर, हम देख रहे हैं जहाँ जा रहे हैं वहीं नारे दिए जा रहे हैं, इस नारे के पीछे क्या मंशा है? सिर्फ वोटिंग खाली, वोट बैंक के लिए, कुछ नहीं। वोट बैंक के लिए राम के नाम पे ही वोट मांग रहे। क्या एक धर्म के नाम पे वोट मांगना? ये तो बहुत बेकार की बात है। मैं नहीं चाहता ये। क्या आप ये बताओ, वो धर्म के नाम पे क्यों वोट? अगर इनकी अपनी जो है इतनी ताकत है और एक कैंडिडेट को टिकट देकर खड़ा करते हैं, PM क्यों जाते रैली करने के लिए? क्या जरूरत है? करोड़ों रुपया क्यों लगाते हैं? क्या उस पर भरोसा नहीं? सिर्फ अपने नाम पे वोट लेते हैं। मोदी जी तो बड़ा चेहरा है ना, उन्हीं के नाम पे देश आगे बढ़ रहा है, उन्हीं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आगे। अरे मैडम, एक विधायक है, उसके लिए भी उसके जाते हैं। पंचायत का सरपंच चुना जाता है, उसके लिए खुद रैली करते हैं। क्या है? आज से उन्हीं पहले के कोई नाम था? पे तो वोट देती है ना जनता। किसके नाम? मोदी जी के नाम। मोदी के नाम पे वोट देते। फिर बीजेपी क्या हो गया? बीजेपी क्या है? फिर बीजेपी का कोई आप मकसद क्या है? कहेंगे सर, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ? क्या बीजेपी जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है 10 साल में ऐसा काम किया है कि बीजेपी के 22 राज्यों में नहीं हुआ? दिल्ली में तो ये लगा लो 10 साल से आम आदमी की सरकार है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो काम हमारी कॉलोनी के अंदर 10 साल पहले हरिशंकर गुप्ता जी थे कांग्रेस के MLA, जो सड़कें उन्होंने बनाई, जो रोड उन्होंने बनाए, जो पार्क उन्होंने बनाए, आज तक उनकी रिपेयर तक भी नहीं कर पाए आम आदमी पार्टी वाले। और यहाँ पे जो है सीवर लाइन बंद पड़ी रहती है। विधायक जी को किसी ने देखा ही नहीं है, कभी आते ही नहीं है। पार्कों की हालत आप देख लो, सड़कों की हालत देख लो।
महंगाई आप देख लो। केजरीवाल जी तो कहते हैं मैंने काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। देखो ऐसा है, जनता ना उनको फ्री की चीज़ मिल रही है। गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार लोगों को फ्री में यात्रा मिल जाती है, ठीक है, बिजली का पानी का बिल माफ़ हो जाता है, तो उनको उसी चीज़ का वो है, वो विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अब उन्होंने बिजली का जो बिल है वो भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और कह रहे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दो, जीरो बैलेंस हो जाए, जीरो पूरी तरीके से बिल हो जाए। नहीं, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी अब यही वादे शुरू कर दिए हैं कि जो भी योजनाएं पिछले मुख्यमंत्री की थी हम वो योजनाएं चालू रखेंगे, उसमें हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे। उसके अलावा महिलाओं के अलावा जो स्टूडेंट है उनके लिए वो अलग से योजना लेके आ रही है। जो बेरोजगार हैं, योजनाएं तो आ जाती हैं पर क्या धरातल पर काम हो पाता है इन योजनाओं की? मैम, केजरीवाल के टाइम के अंदर कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट होती है। अभी आप जाओ कहीं भी भाषण देता है तो ये कहता है कि मैं कोई पानी का बिल जमा मत करो, पानी के बिल मैं माफ़ कर दूंगा। सरकार आज उसकी है, आज ही माफ़ करे ना, कल क्यों करेगा? कल के लिए जनता को पागल बनाने का ना डिग्री होल्डर। एलजी साहब नहीं काम करने दे रहे। एलजी साहब क्यों नहीं करने दे रहे? पहले भी तो एलजी होते थे, शीला दीक्षित के टाइम में एलजी नहीं होते थे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है इनका, ठीक है ना। इन्होंने तो भ्रष्टाचार का एक ना अड्डा बना दिया है। अगर आपने देखना है ना तो केजरीवाल ने जो करप्शन का ना सेंट्रलाइज कर दिया उसको। आप किसी भी हॉस्पिटल में देख लो, ये हॉस्पिटल आप ये देखो ना कि यहाँ से रेफर कितने होते हैं। ये तो एक छोटी सी ना एक जस्ट लाइक जो है डिस्पेंसरी है, ठीक है ना। कितने मोहल्ला क्लिनिक को तो अपनी यूएसपी बता रहे हैं कि इतने हजार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए दिल्ली की नहीं बल्कि मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी इनका टेस्ट हुआ है तो सारी दवाई इनकी 2 नंबर नहीं मिली सारी, ठीक है ना। सेंट्रलाइज कर दिया इसने करप्शन को, करप्शन बढ़ा है। आपको भी ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर इन योजनाओं के नाम पर करप्शन बढ़ा है और इसका नुकसान होगा? मैम, 2 डिपार्टमेंट DTC और जल बोर्ड को इसने ख़त्म कर दिया है। तो आप ये बताओ 5 रुपये कोई किराया दे सकता है ना हर आदमी, ठीक है। 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड। जिस टाइम केजरीवाल आया 24,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था उसका। बजट में तो वो कहते हैं मुनाफे में दिल्ली चल रही है और इसीलिए 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। कहाँ से चल रही है, कैसे चल रही है दिल्ली? आप बताओ ना मेरे को, आप बता दो कैसे चल रही है। आप मेरे को ये बताओ कि ऐसे चल रही है। एक नंबर का झूठा आदमी है। अगर झूठों के चैंपियनशिप हो ना तो ये वर्ल्ड चैंपियन है। वो कहते हैं मैं सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार। ईमानदारी एक अलग मैटर करता है, लेकिन ये जो है ना, ये मोदी का जो है ना, एक तरफ से देखा जाए जो अब पता नहीं कब बात होता है कब नहीं होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी बात जरूर है जो कि ये जो है ना बीजेपी का बी टीम बन के जो है ना हमेशा काम किया है। ठीक है, बी टीम है ऐसा आपको लगता है? आपकी भी एक चलते चलते राय ले लेते हैं। क्या कह रहे थे आप? बीजेपी मोदी जी की मैडम, बीजेपी के राज में ये कोई काम नहीं था जी। बीजेपी के राज में कोई काम नहीं है। हाँ, मैं और कांग्रेस के राज में काम था। हाँ, तो इस बार कांग्रेस पे भरोसा है जनता? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल 100% भरोसा है। चलिए ठीक है, वजीरपुर विधानसभा पर मौजूद थे और चलते चलते यूं ही जनता से जानना शुरू कर दिया कि इस बार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है। और यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम जनता ने बताया कि पिछले 10 साल पहले जो दिल्ली का हालात थे, जो दिल्ली की स्थिति थी, उस 10 सालों के अंदर दिल्ली लगातार, फिर चाहे सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, इन तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें जनता की होती है उसमें कहीं ना कहीं जनता पूरी तरीके से त्राही है। और इस बार दिल्ली की जनता, कम से कम इस क्षेत्र की जनता तो बदलाव की बात करें। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM। बीजेपी को वोट नहीं